अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज दो बहुत यानी पुराने भी और थोड़े थोड़े यानी मुख्तसर नौइयत के ऐसे वाक़यात हैं जो हमारा पाकिस्तान का जो माशरती स्टफ़ है उसकी एंगलिंग, उनका जो जनरल बिहेवियर है वो उस पर रोशनी डालते हैं। और साथ साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर कुछ ऐसी तफासील भी आपको बताते जाते हैं कि जिससे एक ख़ास तरह की उम्मीद पैदा होती है, एक ख़ास तरह का जिसे कहते हैं ना कि एक तर्ज़ फ़िक्र आम होने के इम्कानात रोशन होते हैं। इस हवाले से पहला वाक़या आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले का समझ लें कि जिस ज़माने में अभी G11 सेक्टर इस्लामाबाद का जो है वो अभी आबाद आधा हुआ था, आधा नहीं हुआ था। तो एक दोस्त हमारे वहाँ इस्लामाबाद के करीब के किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र होके आए एज़ प्रोफेसर आरिफ उनका नाम था। कसूर के थे, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था और पॉलिटिकल साइंसेस के प्रोफेसर थे और एक अच्छा विजन रखने वाले भी और पढ़ने का ज़ौक़ रखने वाले भी थे। उस दौरानिए में जब उनसे ताल्लुक़ बढ़ा तो उनकी शख्सियत की एक ख़ूबी ये थी कि आप उनको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात भी कर सकते थे, अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते थे। यानी अपनी ज़ात के कुछ हिस्से पे हाथ रख के उनसे तारुफ़ होना या उनसे गुफ्तगू करना ज़रूरी नहीं था, बल्कि उन्होंने जैसे पॉलिटिकल साइंसेस, हिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा था और पढ़ा रहे थे। लिहाजा उसके लिए जिस वसीउल नज़री और जिस वसीउल ज़र्फ़ी की ज़रूरत थी वो उनमें मौजूद था। चुनांचे जब कभी बात होनी तो हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब उस वक्त खलीफा थे, पहले इब्तदाई यानी अपने आखिरी बिल्कुल सालों में। तो उनकी तकारीर भी सुन लेना, उनके जलसे के कोई प्रोग्राम हो तो उसकी तफसील भी सुन लेना, बाज़ चीज़ों पे उनका मौक़िफ़ भी पूछ लेना। हत्ता कि जैसे वो किताब थी उस वक्त नई नई रेवलेशन, रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ, उसके हवाले से भी वो बात करते थे। उसको पढ़ के बल्कि इतनी बेतकल्फ़ी थी कि जब मेरे पास जो उसका नुस्ख़ा था तो मैंने उनको दिया, तो मैंने साथ ही उन्हीं के घर में बैठे हुए थे, तो मैंने एक पेन उठा के मैंने कहा ये भी साथ रख लें और एक कागज़ है जहाँ जहाँ आप समझें कि एकेडमिकली इमाम जमात अहमदिया ने अपने इमाम जमात अहमदिया होने की लिबर्टी लेते हुए हक़ाइक़ मसख़ किए हैं और इल्मी और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल हवाले से खुदा न खास्ता कहीं आपके ख़्याल में डंडी मारी हो इस किताब में, तो वहाँ निशान लगा के मुझे बताइएगा ज़रूर, तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा। तो उन्होंने उस किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद चैप्टर दर चैप्टर उसको डिस्कस करते थे, एंजॉय करते थे। और वो जो इब्तिदा में वो कहा गया था कि निशान लगा के वो फ़िक्रा मुझे बताइएगा, उसके ऊपर वो कहते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है। वो गर्विदगी की एक कैफ़ियत, कहते हैं मैं तो भाई उनके जो उसका मुतरिफ़ हो गया हूँ। उसी दौरानिए में जब बाद में उनकी वफ़ात हुई और मौजूदा इमाम जमात अहमदिया इनका इंतख़ाब अमल में आया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक कैफ़ियत होती थी कि जिसमें जैसे ज़ाहिर है कि लंबा अरसा एक मुसलसल अटैचमेंट, उसके बाद नई इमामत के साथ जब स्विच ओवर करते हैं तो एक अजीब सी एक कैफ़ियत है। वो लोग गैर जमात दोस्त भी जो हैं शरीफुन नफ्स, वो उस तफसील को जानना भी चाह रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से बल्कि खुतबा जब इनका आना तो वो उस ज़माने में G10 वाला गेस्ट हाउस था, उसके ऊपर डिश लगी होनी तो वहाँ इंतज़ाम होता था। तो मैं एक दो दफ़ा प्रोफेसर आरिफ कहते हैं कि चलिए फिर हज़रत साहब दा खुतबा। मैं कहा चलो चलने, क्यों नहीं चलते। तो हम वहाँ जाके तो बैठ गए सुनने के लिए। अब जब खुतबा जारी हुआ तो 15 मिनट हुए होंगे, तो हम सामने सोफ़ों पे बैठे हुए हैं और कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मतलब मैं था, प्रोफेसर आरिफ थे, एक आध कोई और साहब थे ग़ालिबन जो वहाँ ख़ादिम थे उस गेस्ट हाउस के। तो
देखते देखते अचानक वहाँ से उठे सोफ़े पे, और जैसे जिस तरह बच्चे बिल्कुल टीवी के बिल्कुल करीब जाके देखते हैं, उस तरह जाके, तो जहाँ टीवी पड़ा हुआ था उसके करीब जाके ऐसे झुक के थोड़ा सा देख के, थोड़ी देर के बाद बड़े मसरूर और खुश चेहरे के साथ वापस आके बैठ गए। तो दौरान खुतबा ही मेरी तरफ थोड़ा सा झुक के तो मेरे कान में एक सरगोशी के अंदाज में कहते हैं, मिर्ज़ा साहब खूबसूरत आदमी ने। मैंने कहा अच्छा खुतबा सुन लेते हैं फिर। खैर उन्होंने बड़ी खुशी से कि मतलब प्यारे आदमी है, अब जैसे वो करीब जाके देख के फिर वापस आए। उसके बाद खुतबा ख़त्म हो गया तो मुझे कहते हैं, तुसा एक चीज़ नोट की थी हज़रत साहब दी? अब मैं चुप, मैंने कहा जनाब हमारे तो हज़रत साहब हैं, हम तो उनका चीज़ें नोट तो नहीं करते, हम तो बस देखते हैं, तो फिर देखते ही रह जाते हैं। आप बताएं आपने क्या देखा है? कहते हैं मैं आपके पिछले जो खलीफा थे उनका भी कई दफ़ा इस तरह खुतबा सुना या किसी खिताब को सुनने का मौका मिला। इनको भी मैंने 3-4 हो गए हैं, वो देखे हैं, कुछ मज़ीद भी अपने घर में भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई डिश पे आ रही हो तकरीब तो मैं देखता हूँ। कहते हैं ख़ास बात ये है कि मिर्ज़ा साहब यानी हज़रत साहब मौजूदा इमाम जमात अहमदिया भी, आपके जो खलीफा होते हैं वो गुफ्तगू करते वक्त मैं देखता हूँ कि डाइस पे ऐसे हाथ रख के बात शुरू करते हैं, और घंटे भर की गुफ्तगू के दौरान हाथ उठाते ही नहीं हैं वो डाइस के ऊपर से। मतलब जैसे उन्होंने बाकी उलमा या अपने जो मजहबी सरबराह हैं, वो कहते हैं वो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं माइक फेंक देंगे, क्या कर देंगे, क्या उनको, यानी इतना ऊंची बोलते हैं और ऐसे वो अपना हाथ चला चला के कहते हैं कि ये बिल्कुल हाथ अपनी जगह से हिलाते तक नहीं है, और अपनी जिस टोन में बात शुरू करते हैं उसी टोन में बात ख़त्म कर देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने यही समझा है कि इमाम जमात अहमदिया को पूरा पता और पूरा इरफान और पूरा यकीन होता है कि जो बात वो फरमा रहे हैं वो बात उसी तरह सुनी जा रही है, और उनकी सिर्फ लब कुशाई ही काफ़ी है। उसके बाद उनको लहजे की ताकीद करना, हाथ उठा उठा के बॉडी लैंग्वेज से लोगों की तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी शख्सियत का के अंदर जो एक वक़ार है वो बोल रहा होता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है। उनको किसी गैजेट्स की, किसी इस तरह की सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं। ये इससे मिलती जुलती बातें। उसके बाद तो खैर उन्होंने ख़ुद भी वो डिश लगवा ली। अरसा दराज के बाद एक दिन उनको कोई होम्योपैथिक का अपने भतीजे या किसी के चेकअप के लिए वहाँ आना था, तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमने वहाँ जाना है, रब्वा जाना है। मैंने कहा ज़रूर चलें। अच्छा, वहाँ फिर उनका वही तासुर था कि कहते हैं कि मैं तो आपके आने से पहले ही, आपसे मुलाकात से पहले ही हो आया, चक्कर लगा के आ गया ना। वो तो हमें तो किसी ने नहीं पूछा कि आप किधर से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसा है। जो सुना हुआ था कि जी वो बड़ा एयर टाइट किस्म का और आयरन कर्टन किस्म का शहर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा जनाब यही फ़र्क है कि जो आप सुनते रहते हैं, जब आप जाते हैं, जब आपका वास्ता पड़ता है, आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको हमारी सच्चाई का इल्म तो बाद में होता है, अपने आइम्मा और अपने उलमा और आपके अपने जो साहिबान मेंबर हैं उनके झूठ का इल्म आपको पहले होता है। और आप हमारे तालीमात की अट्रैक्शन या हमारी मोहब्बत में तो क्या गिरफ़्तार होंगे, आप पहले अपने उलमा की उस गलत बयानी और बुग़्ज़ और इनाद के ऊपर बुनियाद रखने वाली झूठ पर मबनी जो इन्फॉर्मेशन है, आप उनको रिपेल करते हैं, आप उसको धक्के देते और धुतकारते हैं। ये वजह है कि वहाँ से ऐसे एटिकेट्स और ऐसे तरीक़े मुतारफ़ करवाए जाते हैं, इस तरह की फ़िक़ही मसाइल ढूंढ के लाए जाते हैं कि जो इनके साथ खाता पीता है, जो इनसे सलाम लेता है, जो इनसे मिलता है, जो इनके यहाँ आता जाता है, तो उससे गुंबद ख़िज़रा में आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुज़तरब होती है। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बिल्कुल मुज़तरब नहीं होती। असल में इनको अपने बोले हुए झूठ के फाश होने और उसके सामने आ जाने का खौफ तारी रहता है, क्योंकि उसकी उम्र कोई नहीं होती। अब एक दूसरे दोस्त आ जाएं, यानी जिनको भी कोई
उसी दौरानिए की बात है। हमारे वो उस ज़माने के दोस्त थे कि जब वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएसएस की तैयारी कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज के वो पढ़े लिखे थे और वहीं से मास्टर्स किया, लिटरेचर उनका फील्ड था। जो मोहम्मद अली साहब के शेर सुनने या उबैदुल अलीम साहब के या वैसे भी शेर व अदब पे बात होनी तो वो घंटों चलनी उनके साथ। अली वकार मौसूफ़ का नाम था और हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे, वहाँ गुलबर्ग में रहते थे। और हमने एक रूटीन पकड़ी हुई थी कि जब भी थोड़ा सा वक्त मिलना तो हमने 200-400 किलोमीटर के सफ़र को कोई अहमियत नहीं देनी और उनके पास लाहौर पहुँच जाना। और फिर मेज़बानी, फिर उनका मतलब हर लेवल पर वो जिस वक्त खुतबे का वक्त होना तो दारुल हम्द में उस ज़माने में डिश एंटीना अवेलेबल होता था, तो हम पैदल वॉक करते करते जाते, चुप करके वो खुतबा सुनते और फिर नहर के साथ साथ जितनी देर मर्ज़ी उस पर वो गुफ्तगू करते। अच्छा, उस गुफ्तगू में हर दफ़ा उनके लिए एक नई बात होती थी और फिर वो छोटे छोटे जुमले जो हैं उनको हम आपस में एंजॉय करते थे। मसलन एक दिन उसी नहर के पास साथ वाली वॉक जो में जो गुफ्तगू छिड़ी वो खलीफा मसीह राबे के खुतबे से के बाद की का कोई मौजू चला, तो उस पर वो चला गया सोशियो पॉलिटिकल डोमेन में और ये जो कल्चरल उठा पटक चल रही है और माशरे में जो कानून साजियाँ और इस तरह की बातों के ऊपर। तो मैंने 2-4 दफ़ा जब कोट किया उनके इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हज़रत साहब के जवाबात को, जैसे उन्होंने उस वक्त ये जो करतास अबियज़ था, वाइट पेपर जो ज़िया गवर्नमेंट ने छापा था, उसके ऊपर उन्होंने हर शिक के हवाले से खुतबात दिए थे। तो जब मैंने शिकवार 2-3 खुतबात में से कुछ कोटेशंस का, कुछ मौक़िफ़ का इयादा किया बार बार, तो वो ऐसे चलते चलते मुझे कहते हैं, नहीं भट्टी साहब तुसी हज़रत साहब तो हट के ज़रा उन्होंने छड्डो ना, तुसी वैसे गल करो, तुहाडा की जवाब है। तो मैंने कहा यार बात सुनो, अगर हज़रत साहब को हम छोड़ दें तो हम आप जैसे ही हैं, फिर मेरे पास कौन सा जवाब है? मेरे पास जो ये जो गुफ्तगू है वो ये सारी इसी वजह से तो है कि हमने उनसे सुना हुआ है और उन्होंने वो नुमाइंदगी कर रहे हैं बानिया जमात अहमदिया की। अगर इनको छोड़ दें तो मेरे और आप में, और हम तो जो पत्थर रोड़े आपने जेबों में डाले होते वही हमने डाले होते, फिर तो कोई फ़र्क नहीं होना था। अब वो होना क्या कि जब ज़ाहिर गुफ्तगू होनी है तो उन्होंने छेड़ना है तो हमने जवाब देना है। तो उन्होंने अज़राह तफन्नुन कहना कि अच्छा फिर अब अगली तबलीग के लिए कब आ रहे हैं? तो मैंने एक दिन उनको कहा कि यार मेरी बात सुनो, जिसको तुम तबलीग कह रहे हो मैं तो इसको इबलाग समझता हूँ, ये तो कम्युनिकेशन। आपको बाज़ चीज़ें हैं, या तो ये बताओ कि मैं आपके ऊपर कोई अपनी वो चीज़ मुसल्लत कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हो मैं उसका जवाब देता हूँ। आप मुझसे पूछते हो कि आपको ये चीज़ क्यों पसंद है, आप ऐसे क्यों हैं, सीधा सा सवाल है कि आप मुझे कहते हो कि आप क्यों अहमदी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसलिए अहमदी हूं। तो ये तो म्यूचुअल कम्युनिकेशन है। इस म्यूचुअल कम्युनिकेशन में आपको शिकवा काहे को? अब क्या हुआ, जस्ट ये जो ईद गुजरी है तो ईद से दूसरे दिन उनका फ़ोन आ गया, कहीं मैंने भी मैसेज छोड़ा होगा, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद। मौसूफ़ का बता दूं कि उनको भी बाज़ चीज़ें हज़म नहीं हुई। उन्होंने जब देखा कि ये जो सिलसिला ख़याल है उसकी कोई कदर नहीं है और लिटरेचर में आगे बढ़ें तो उसके आगे भी बंद गलियां मिल रही हैं, और मुआशरती तौर पर अगर देखें तो उनका जैसे नाम में ही अली आ रहा था, तो जो सुन्नी सुप्रीमेसी को का ख्वाब देखने वाला मुआशरा है उसमें वो कहाँ तक मतलब कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, हालांकि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक तो वो पहुंच गए हुए थे, डिप्टी सेक्रेटरी या इस तरह की कोई चीज़, उस पर लात मारी और वहाँ से छोड़ के इंग्लैंड आए, ऑक्सफोर्ड आए, पढ़े और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसी कैफियत में है। तो कल परसों उनका जब ईद के मान बाद उनका फ़ोन आया तो छूटते ही कहते हैं अच्छा फिर क्या हो रहा है, अभी भी इबलाग हो रहा है? मैंने कहा नहीं, अब तबलीग हो रही है। आपको इबलाग, तो उन ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं सीधा उसको, मैंने कहा बात ये है
कि यार मुझे ये बताओ कि दुनिया में पाकिस्तान को सामने रख लो या दुनिया के बाकी खितों को सामने रख लो, जिस जिस बंदे से आपका वास्ता पड़ता है वो कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुछ इवन अगर वो ला मज़हब है तो भी वो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना। अगर वो शिया है, वो सुन्नी है, वो क्रिश्चियन है, वो कुछ भी है, तो वो कुछ ना कुछ होता है ना। तो जब वो होता है तो हम उससे बात करते हुए उसको ये कब कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं होगे तो तब हमारी आपसे बात होगी। तो ये मुतालबा अगर हमसे ये कहा जाए कि हम जो हैं वो ना हो तो फिर आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, फिर आप हमारी बात को कम्युनिकेशन समझेंगे, अदरवाइज आप तबलीग समझेंगे। तो ये तो आपने मेयार ही पुट्ठा तय कर दिया, हम इसको क्यों माने? इसको अनडू करने की ज़रूरत है। मुझे पाकिस्तान के कवानीन जो एंटी अहमदिया इम्तनाए कादियानियत कबील के जो आर्डिनेंसेस और ये जो बने हुए हैं, मैं उनको अनडू करने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँगा या रखता हूँगा, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। लेकिन हमें जो सोशल डायलॉग है, जो आपस में बातचीत है, उसमें यानी आप अपनी शनाख्त के ऊपर पहले ब्रश फेर के आएँ, उसके ऊपर सफ़ेदी करके आएँ और फिर मुझसे बात करें। ये मैंने जब आपसे ये मुतालबा कभी नहीं किया, तो आप मुझसे ये मुतालबा करने वाले कौन होते हैं कि आपकी अगर ये शनाख्त होगी तो हम आपकी बात ना सुनेंगे, ना आपको बात करने का हक़ देंगे, बल्कि आपके ऊपर यकतरफ़ा इल्ज़ाम तराशी और वो खिलाफ वाक़या आपकी तरफ बातें मंसूब करेंगे और आप उसका जवाब नहीं देंगे चूँकि आप अहमदी हैं। तो भाई उस चूँकि के तहत तो आप भी कुछ ना कुछ हैं। तो जब आप सब कुछ हैं और आपको हक है, तो मैं जो कुछ भी हूं मुझे भी उसी तरह का हक है। वो है आदमी हम तुम्हारे जैसे वाली बात है ना। फिर इसलिए उनसे जब बात हुई तो कहते हैं कि जी मैं आज भी इस बात पे मुत्तफिक हूं कि या तो हम सारे के सारे छोड़ दें ना, जब लिबरल बनना है तो फिर कोई सा भी मज़हब क्या रख के करना है, फिर सारा कुछ छोड़ें। लेकिन ये जो सिलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स लिबरलिज्म है ना, कि इतना इतना हो, इतना इतना ना हो, और बाकी तो खैर आपके ओरिजिन सुन्नी ओरिजिन भी हो सकते हैं, आपके शिया ओरिजिन्स भी हो सकते हैं, आपके देवबंदी ओरिजिन्स भी हो सकते हैं, हत्ता कि आपके लामज़हब ओरिजिन्स भी हो सकते हैं। आपका अहमदी ओरिजिन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? वाई? वजह क्या है? मसला क्या है इसके साथ? ये डायकॉटमी सोशल डायकॉटमी है और ये इम्प्रैक्टिकल सोशल डायकॉटमी है। इसके अंदर आपकी गुफ्तगू भी बंद, आपके रवाबित भी बंद और आपका फर्दर ग्रोथ का फिनोमिना भी स्टॉप। उसके बाद आप मुआशरे में बेचने क्या निकले हैं और आपका मुआशरा होगा कहां पे, रखेंगे कहां पे उसको? ये है जनाब मसला। इस वजह से हम बात करते हैं कि सबके साथ सबके एक 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 हद तक सबके उसी तरह के राइट्स हैं। जिन मुआशरों में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अकायद हैं, लेकिन उनके अकायद का इख्तलाफ, उनके कुछ उनके अंदर कॉमन पॉइंट्स हैं, उन कॉमन पॉइंट्स पे उनको मिल बैठने से नहीं रोकता, उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने से नहीं रोकता। जब मेरा मौक़िफ़ पेश करना हराम है, मना है, ममनू है इम्तनाए कादियानियत का के नाम पर, तो आपके मौक़िफ़ का कोई जवाज़ नहीं है फिर उसके बाद। लेकिन होता क्या है कि वो अक्सरियत जो है वो चूँकि एक सांप की हैसियत से वो उसके ऊपर फन फैला के बैठती है, उस वक्त खुदा ताला फिर दखल देता है, क्योंकि कायनात का मालिक वो है। आइन साज और मुकन्नना जो है वो सुनाने को तो बड़ा वो फ़िक्रा सुनाते हैं कि जी इस्लाम में हाकमियत या अल्लाह का तसव्वुर खुदा ताला का है, वहाँ से आती है। लेकिन खुदा ताला का से अगर आती है तो फिर खुदा ताला पहले आपके मामलात में दखल देने का पहले अल्लाह को तो हक़ दे दें। यानी अब अल्लाह ताला को ये हक़ ही नहीं है आपके अकायद और आपकी हरकतों की बुनियाद पर कि आप जो भी झूठ बोलते चले जाएं, खुदा ताला आप दखल नहीं देगा। नहीं, वो देता है और वो बताता है। इस वक्त जो आपको जो चेकमेट मिल रहे हैं, इसमें आपके गुस्ताखी के कवानीन के ऊपर भी, इसमें आपको
एक दूसरे के लिए जो बिल पास हो रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम की कोशिशें हो रही हैं और फिर एक दूसरे को लिखाया और पढ़ाया जा रहा है, अब आपके इजहार के रास्ते बंद हो रहे हैं। अब जिनको उठाया जा रहा है, जो कहते हैं जी उसने इतना इजहार किया था वो भी पकड़ा गया, उसने ये किया था जी उसको भी उठा लिया, उसने इस बात पे अपने मौक़िफ़ की आवाज़ लगाई थी उसको भी ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन अपने हरबों से और जिन जिन हथियारों से आपने हमला किया था और आपने पर काटे थे, रास्ते बंद किए थे, अब वो पलट के खुदा ताला की तकदीर आप पे उल्टा रही है। और ये जिस वक्त होता है सॉरी, उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुदा ताला से डर के वापसी का रास्ता इख्तियार करें। दूसरी बात, तरक्की के लिए समत का तयन करें। और समत आपके अगर मुंह दुरुस्त हो जाएगा कि हमने जाना किस तरफ है, फिर आप तरक्की की बात भी कर लें, फिर आप सोवरेनिटी की बात भी कर लें, फिर आपके अंदर अभी बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आपका आमद उन्नास, आपकी आने वाली जनरेशन, उनको सच्ची हिस्ट्री बताएं। वो हरीपुर वाले हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने उस वक़्त पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, यानी ये जो आज पाकिस्तान के मालिक बने बैठे हैं। मेरा सिर्फ मुझे कहते हैं इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि ये अब पाकिस्तान में रहें, लेकिन वो अब पाकिस्तान की मलकियत का दावा तो ना करें ना। एक मुल्क को आप बनाने में शामिल नहीं थे, अब आप उसके मालिक बन के जो बनाने में शामिल थे उनको आपका आउटकास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट के दर्जे पे धकेलना चाह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये है जनाब वो बात, हम इस उम्मीद पे हैं और इस खुदा ताला को हम चूँकि एक ज़िंदा खुदा मानते हैं, हम ये अकीदा ही नहीं रखते कि आप जो दुनिया में जो मर्ज़ी करते रहें, खुदा ताला बस आप ऐसे ही है, वो बस कसमें खाने के लिए है, वो सिर्फ हवाले देने के लिए है। और रसूल जो होते हैं वो सिर्फ इश्क रसूल के नाम पर लोगों को लड़वाने के नाम के लिए के तौर पर आते हैं। ये रसूलों का मनसब भी नहीं है। रसूल आपको ज़िंदा रहने के उसलूब और अतवार सिखाते हैं और खुदा ताला आपके साथ ज़िंदा खुदा के तौर पर ताल्लुक़ रखता है, आपकी रहनुमाई करता है। हम इस खुदा को मानते हैं, हम इस तरह के रसूलों को मानते हैं। आप अपना तसव्वुर खुदा और तसव्वुर रिसालत को देख लें, अगर वो वर्केबल है तो सत बिस्मिल्लाह, नहीं है तो फिर कत्ले आम का आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। कत्ले आम का आपको, जब तक आपने एक महज़्ज़ब रियासत और एक महज़्ज़ब ममलकत और महज़्ज़ब मुआशरे के तौर पर सतह ज़मीन पर रहना है, तो आपको अपने ये उसलूब खुद दुरुस्त करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ एक भी मिसाल नहीं है कि आप ऐसी डाइकॉटमी, ऐसा जुल्म और ऐसी नाइंसाफ़ी, मैंने पाकिस्तान में होते हुए बड़े दानिश्वरों को चर्चिल की ये बात कोट करते हुए देखी है, सुनी है कि आपको अगर आपकी अदालतों से इंसाफ मिल रहा है तो फिर जाएं, बरतानिया को कुछ नहीं होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहू का ये कौल भी बहुत लोगों से सुना है कि मुआशरा जो है वो अपना जुल्म के नाम पर शायद काम रह सकता है, नाइंसाफ़ी के बाद कायम नहीं रह सकता। तो आपको जस्टिस और ओनरशिप ऑफ द कंट्री, ऑफ द लैंड और राइट, सिविल राइट्स और पब्लिक राइट्स, पब्लिक का सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ पाकिस्तान, ये या सब के लिए होगी या फिर ये किसी के लिए भी नहीं होगी। अल्लाह ताला सारों के लिए इसको नसीब करे और अपनी अमान उतार इनमें कोई अपनी रोशनी या रब, कि लोग थक गए जुल्मत से अब बहलते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।